अब ये समुद्र पार कैसे करें। उधर ताला की बारात, उस गांव की जो माँ थी, चामड़ माँ, पथवारी माँ, उसने उस बारात को अपनी विद्या से पार कर दिया है, योग शक्ति से। लेकिन बाबा जावी की बारात समुद्र पर रुकी हुई है। जेवर सिंह कहने लगे, पिताजी हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, सबको निमंत्रण दे दिया लेकिन हमने गुरु को निमंत्रण नहीं दिया। गुरु को निमंत्रण देना भूल ही गए। यदि गुरु को निमंत्रण हम देते तो गुरु हमारे साथ होते तो हमें समुद्र पार करा देते। बाबा जावी बोले, देखो पिताजी, हमारे गुरु की तो लीला परंपरा है, वो कभी किसी से नाराज नहीं होते। अब बुलाओगे तो अब वो आ जाएंगे। और जैसे गुरु को पुकारा है तो गोरखनाथ जी कजीर वन में ताली लग रही थी, समझ गए जारू की बारात समुद्र पर रुकी हुई है। पल भर में आए और गुरु गोरखनाथ ने समुद्र पार कराया। जेवर सिंह बोले, महाराज अब हमारे साथ यहीं रुको। तो बोले, नहीं बेटा, मुझे अनुष्ठान करना है और मेरी जरूरत पड़ेगी, जब बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, आप धूमधाम से विवाह करो। आज तंदुनर की सीम में पहुंचा दिया बारात को, डेरा तंबू गड़वा दिए। तोपची से का तोप छोड़ दे, और तोपची ने गोला बारूद भर के तोप छोड़ी। राजा संजय की कान में जब तोप की आवाज आई, जय हो। ये आवाज कहां से आ रही है? अरे बारात तो पहले आई गई है, बारात तो पहले आई गई। अब ये आवाज कहां से आई है कि हलकारे को भेजा, पता लगा कर किया ये बारात कहां से आई है। एक नौकर आया पास में, उमर सिंह से बोला, तुम कहां से आए हो? अरे बारात तो पहले आई गई यहाँ पर, तुम किसकी बारात लेकर के आए हो भैया? तो बोले, अपने राजा से कह दो कि बागड़ के चौहान बारात लेकर के आ गए हैं, या तो राजी बाई से लड़की की शादी कर दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उस नौकर ने जाकर के कहा, महाराज गजब हो गया। संजय सिंह बोले, क्या हुआ? तो बोला, अरे चढ़ आए राजा बागड़ के, और बागड़ के रे हो और बागड़ के, और तंदुल नगरी घेरी राजन सवरी आए। अरे चढ़ आए राजा बागड़ के, तंदुल नगरी घेरी सवरी राजन आए। आज विवाह पूरा होगा, जल्दबाजी तो नहीं है तुम्हें किसी को? बताओ। उस नौकर ने जाकर के, महाराज बागड़ के चौहान बारात लेकर के आ गए, और सेना कितनी है, मैं तो घबरा गया। और दल है राजन बेसुम, ये हाथरस का बहुत पुराना रसिया है। और ये दल है राजन बेसुमार, ध्वजा पे नगन टंगी तलवार। अरे मार रहे सूरबीर ललकार, मार रहे। और बरना जाहर भी रहे कोई जेवर सिंह को लाल, और देखल तल राजन मेरो भयो हाल बे। और केसरिया बागड़ को झंडा हो, केसरिया बागड़ को झंडा, और तंदुल लहरी लहरी लहराई। अरे चढ़ आए राजा
सहकारी ने जब कहा तो राजा संजय सिंह बोले उस कछुआओं से कहो बारोटी के लिए जल्दी तैयार हो जाएं। तो वो नौकर गया, बोला बारोटी के लिए तैयार हो जाओ। तो उधर से तेज सिंह का बड़ा पुत्र विजय सिंह चला है, हाथी पर ताला को बिठा दिया और जा रहा है बारोटी के लिए। इधर बाबा जावीर बाबा उमर सिंह ने बीड़ा डाल दिया। इस बीड़ा को कौन खाएगा और कौन युद्ध करने के लिए जाएगा? सभी नीचे गर्दन डाल के बैठे हैं। उमर सिंह को क्रोध आ गया। वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे कि हम युद्ध करेंगे, अब युद्ध का समय आ गया तो नीचे गर्दन डाल के बैठे हो। तुम में किसी की हिम्मत नहीं? अरे कोई है ऐसा वीर जो इस बीड़ा को खाए और कछुआओं को रोके जाकर? है कोई? है कोई वीर योद्धा? बाबा जावीर के फूफा चिंतामणि उठे। बाबा जावीर के फूफा जी चिंतामणि, उन्होंने बीड़ा को खाया और कहा मैं रोकूंगा। और सेना लेकर के चिंतामणि पहुंचे विजय सिंह के सामने और बोले हमारे होते हुए तुम बारोटी के लिए नहीं जा सकते, पहले हमसे युद्ध करो। विजय सिंह बोले तुम कौन हो? तो बोले हम जावीर के फूफा, जावीर के फूफा जी हैं। विजय सिंह बोला तुम काई को मर भी आए हो? अरे तुम रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी तरह रहो, चौहान का मरेगा, उन्हें भेज। चिंतामणि बोले ज्यादा बकवास मत करें, युद्ध कर। अब चिंतामणि में विजय सिंह में घमासान युद्ध हुआ बंधुओं, और चिंतामणि ने विजय सिंह को युद्ध में मार दिया। और विजय सिंह जैसी मरा कछुआओं में भग्गी पड़ गई। ताला का बड़ा भाई विजय सिंह मारा गया। और जैसे विजय सिंह मरा, विजय सिंह का छोटा भाई शेर सिंह, पहले नाम बहुत बढ़िया रखे जाते हैं, शेर सिंह चिंतामणि के सामने आए, तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर सिंह का चिंतामणि का युद्ध हुआ और इतना घमासान युद्ध हुआ कि शेर सिंह ने चिंतामणि को मार दिया। दोनों तरफ से एक एक योद्धा मर गए। उधर से ताला दूला का बड़ा भाई मारा गया, इधर से जावीर के फूफा जी खच्चोए गए। दोनों मर गए एक लंग पे। अब तो जब चिंतामणि मर गए तो उमर सिंह ने फिर बीड़ा डाल दिया। अब कौन जाएगा लड़ने के लिए? तो बाबा जावीर के मामा उठे। और जैसे मामा उठे सो जावीर के नाना ने, कुंवरपान ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू लड़बे मत जा, ये दुश्मन बड़ा खतरनाक है। चिंतामणि जैसे योद्धा मर गए तो तेरी का पार पड़ेगी, तू मत जा। और जब रोका तब हरि सिंह के लगे पिताजी आप मुझे कायरो जैसी बातें समझा रहे हो? अरे दुश्मन छाती पर ललकार मार रहा है और तुम मुझे रोक रहे हो? बारह बरस तक कुत्ता जीवे, 16 बरस तक जीवे श्यार, 30 बरस तक छत्री जीवे, ज्यादा जीवे को धिक्कार। पिताजी जब तक बाजू में बले जब तक ही जीना है, फिर बेशर्मी का जीना है। दुश्मन ललकार मार रहा है, आप हमें रोक रहे हो। अब तो हरि सिंह का शेर सिंह का युद्ध हुआ और घमासान युद्ध हुआ, न कोई हारा न कोई जीता, दोनों वीर घायल हो गए। राजा संजम सिंह ने कहा अब हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। संजम सिंह की कछुआओं की सेना दोनों मिलकर के चौहानों से युद्ध करती हैं। चौहानों ने इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि कछुआओं की सेना रण छोड़ करके भाग गई। संजम सिंह ने जब देखा कि ये तो डरपोक निकले, ये तो भाग गए, अपने गुरु जालनाथ को बुलाया। गुरुजी जल्दी आओ। गुरु जालनाथ आए। जालनाथ ने माया का युद्ध किया और माया से बागड़ की सेना अंधी कर दी। और जिस डेरा तंबू तने हुए थे, डेरा तंबू में आग लगा दी। अब सेना अंधी है गई। उमर सिंह जावीर की जेठ भर के रोने लगे, बेटा अब हम क्या करें, हम माया का युद्ध करना तो जानते नहीं। और ये जालनाथ माया का युद्ध कर रहे हैं, सारी सेना अंधी कर दी, हमारी आपस में टकरा रही है। बेटा न तो मरे में न जिंदे न में,
बाबा जाई बोले अब तो गुरु ते गुरु निपटेंगे, गुरु जी बुलाओ। तब गोरखनाथ को याद किया है, गुरु गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ को जब जालननाथ ने देखा सोई सटक गई। क्यों? क्योंकि छोटे को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उम्र में गुरु गोरखनाथ जी बड़े हैं और जालननाथ छोटे हैं, और बड़ा सामने आ जाए तो फिर छोटा सट के जातो जालननाथ चले गए। आज गुरु गोरखनाथ ने दिव्य दृष्टि दी दोनों को, सेना को। सारी सेना की आंखें खुल गई, नैन ज्योति आ गई। घमासान युद्ध हुआ बंधुओं, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि बाबा जावीर का और ताला का युद्ध हुआ। तो बाबा जारवीर ने ताला को मार दिया, ताला मारा गया बंधुओं युद्ध में। नरसिंह बाला भज्जू सेना में लड़ रहे हैं, सेना मार दी, काफी सेना मारी गई कछवाओं की और राजा संजम सिंह की। इधर समधि का युद्ध हो रहा है, जेवर सिंह और संजम सिंह का घमासान युद्ध हुआ दोनों में। संजम सिंह ने 3 प्रहार किए जेवर सिंह पर, 2 बार तो खाली चले गए, तीसरा बार नीली घोड़ी के पैर में जाकर के लगा है और नीली घोड़ी के खून निकलने लगा। महाराज जेवर सिंह ने जब खून निकला देखा, क्रोधित हो गए, दांतों में लगाम पकड़ ली, नीली घोड़ी पर खड़े हो गए और तलवार का प्रहार किया। जिस हाथी पर बैठा था राजा संजम सिंह, उस हाथी का जो हौदा होता है, हौदे का रस्सा कटा और रस्सा कटते ही संजम सिंह धरती पर धड़ाम से यहाँ गिर पड़े। नीली घोड़ी ने दोनों अगली टाप छाती पे जमा दी। जेवर सिंह मारना चाहते हैं संजम सिंह को, लेकिन गुरु गोरखनाथ कह लगे नहीं बेटा, इसे मारना मत, क्योंकि ये तेरा समधि है, इसे बंदी बना ले, मारा मत। जेवर सिंह ने मुस्क बांध ली संजम सिंह की और डेरा में लाग के गुरु के पैरों में पटक दिया। और तो संजम सिंह घबराने लगे, हमें माफ कर दो गुरुजी, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। गोरखनाथ बोले अपनी बेटी की शादी करेगा? हाँ गुरुजी, मैं बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे छुड़वा दो। तब जेवर सिंह ने मुस्क खोली। संजम सिंह कह लगे 12 रोटी के लिए चलो। तब बाबा जारवीर को 12 रोटी के लिए लेकर के चले। दरवाजे पर सामान रखा हुआ है, यहाँ तो कचू सामान ना है, एक गिलास ना दिख रहा होगा। बारोटी हो रही है, औरत खड़ी खड़ी गा रही है बंधुओं, अरे समधि काहे को आयो, थुकावे पूरे साजन के द्वार, जमींदारों के द्वार। अरे काहे को आयो, काहे को आयो, थुकावे को साजन के द्वार, जमींदारों के द्वार। और हाथी लायो, घोड़ू लायो, हाथी लायो, घोड़ू लायो, हाथी लायो। पर बाजे न लायो, काई को बाजे न लायो, बजाइवे साजन के द्वार, जमींदारों के द्वार। काहे को आयो, गाइवे के द्वार, जमींदारों के द्वार। और जिस सवरे बराई थी सज धज के आए, सवरे बराई थी सज धज के आए,
नाई के ना आए जे हैं? नाई के और दिनेश चाचा जी तुम सवेरे पर आई थी शायद है कि आए पर तुमने काम गलत कर दो आज अपनी बहना ना लाए न जाए साजन के द्वार जमींदारों के द्वार काहे बुलाए झुकाए हाँ जी पंडित जी बारोटी हो रही है तिलक हो रहा है श्लोक बोल दीजिए हेलो ओम स्वस्तिन इंद्रो वदसः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिवां पयः ओकधीषु पयो दिव्यन्तच्छे पयो धापयः स्वती प्रदशत सन्ते महीयमः ओम विष्णोरराटिमसि विष्णोष्टां त्रयस्ततो विष्णो सुरासि विष्णो द्रवोत्र विश्वमसि विश्ववेत्वाः ओम अग्नि देवतः वतो देवतः सूर्यो देवतः चंद्रमाय देवता बसवो देवतः रुद्रा देवतः आदित्य देवतः मरुतो देवता विश्वदेवः देवता बृहस्पतिरवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम विश्वान देव सवदुरितान पराशुभ यद्रभद्रं तन्नया शुभः ओम वरानामार्त संगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक हो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्षवागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम। इस तरह से बारोटी हुई है बंधुओं बड़ी धूमधाम से और बारोटी करके जैसी चले तो औरत फिर गाय उठी और क्या बोली जय हो अरे सारे जाएगो कहा ड्योड़ी बान लगाई दूंगी सारे जाएगो कहा सारे जाएगो कहा ड्योड़ी बान लगाई दूंगी सभी जाएगो कहा अरे कंसा ऊपर कंसा सारे देख ब्याह को झंसाया से जाएगा कहाँ डोरी बांध लगाई अरे अट्टा ऊपर अट्टा समझी ब्याह कर ठट्टा यहाँ से जाएगा कहाँ डोरी बांध लगाई दूंगी अभी जाएगा कहाँ शास्त्री जी एक और गावत है भाई अरे गड़ुआ ऊपर गड़ुआ सारे सारे बनाती गड़ुआ सारे जाए बारोटी हुई बारोटी के बाद दावत हुई और दावत के बाद कन्यादान का नंबर आया सीरियल बाबा जाबी का कन्यादान होगा गोगा जी महाराज की